हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपके सामने हूँ और मैं आज आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए छोड़ा था, और दैट इज़ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के टर्म में ही हम लोग जनरली देखते हैं। आपका जो डेटा प्रोवाइड किया गया है बुक में, तो आप देखोगे वो एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन आप देखोगे तो क्या होता है 1.008, है ना। मान लो क्लोरीन है तो कितना होता है 35.5। तो आखिर अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम होगा, यू में। अगर यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफाइड स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे तो यू होगा, है ना। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? वाई एटॉमिक मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर इन फ्रैक्शन। यही मेरा क्वेश्चन है कि वाई एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन। ऐसा कैसे है? दिस इज द क्वेश्चन। यही मेन क्वेश्चन है, इसी पे आज हम लोग डील करने जा रहे हैं इसके पहले सेक्शन में। अब देखो, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में अगर मैं एटम की बात करूं तो डिफरेंट एटम जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट के जो वेरियस एटम्स होते हैं वो एक्चुअली में वेरियस आइसोटॉपिक फॉर्म की कॉम्बिनेशन होते हैं। एलिमेंट्स एक्चुअली में डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन होता है। मैं लिख देता हूं, मैं यहां ऐसे लिखता हूं। मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट का, तो एलिमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम, है ना। ये डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन होता है बाय डिफरेंट रेशियो। बाय क्या? डिफरेंट रेशियो, है ना। मतलब कि एक एलिमेंट जो होता है ना, उसके डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसके सैंपल में, और उनका रेशियो प्रोपोर्शन भी अलग अलग होता है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट का या किसी एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हो तो वो उसके सिंगल टाइप के एटम का नहीं होता है। एक्चुअली में वो पूरे आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम का एवरेज मास होता है। मतलब atomic mass is the average mass of all the isotopic form of atom। जितने भी आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम होता है ना, सबका एवरेज मास होता है। तो जब सारे आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम का वो एवरेज मास है, यही वजह है कि वो क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। यही रीजन है उसके फ्रैक्शन में होने का, कि वो क्या होता है, सारे आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ एटम का एवरेज एटॉमिक मास है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं देखता हूं, देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको, है ना। अब जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन का, तो देखो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं। एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। अगर हम लोग इसका मास प्रोपोर्शन देखते हैं, उसका रेशियो देखते हैं, तो क्या है 3:1 के रेशियो में है। ये क्या है 3:1 के रेशियो में है। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा समझो इस बात को। जब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन की बात हो रही है तो हम कैसे निकालेंगे? मेरा तरीका क्या होगा निकालने का? देखो बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, कितना कंपोजिशन है, देखो ये किसके लिए है, 3 पार्ट किसके लिए है, 35 के लिए, और 1 पार्ट किसके लिए है, 37 के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए एवरेज मास ऑफ क्लोरीन बराबर हम क्या लिखेंगे,
3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल मतलब 35 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 37 और दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 4, तो बाई लिख देंगे 4, चूंकि ये मास प्रोपोर्शन के टर्म में दिया हुआ है ना, रेशियो के टर्म में दिया हुआ है। अगर ये परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ रहता, जैसे मान लो ए कोई एक कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के दो अलग अलग आइसोटॉप्स हैं, मान लो मैं एक लिख देता हूं ए डैश और एक को लिख देता हूं ए डबल डैश, ओके। मान लो इसका परसेंटेज है 70 और इसका परसेंटेज है 30, मान लो ये परसेंटेज है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एवरेज मास ऑफ क्या ए का एवरेज मास हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना परसेंटेज दिया हुआ है 70, तो 70 इंटू कितना, तो इसका जो मास होगा, इसका जो मास दिया हुआ रहेगा, तो ए डैश का जो मास होगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मास ऑफ ए डैश, ज्यादा अच्छा रहेगा। मास ऑफ ए डैश प्लस क्या हो जाएगा 30 इंटू मास ऑफ क्या ए डबल डैश बाई इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बाई हो जाएगा 100। सो दिस इज द इक्वेशन, मेरा यही फॉर्मूला यूज होता है। अगर मान लो 3 आइसोटॉप्स है तो 3, तीनों का परसेंटेज करके उसका मास निकाल सकते हो, रेशियो करके उसका मास निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम इसको कवर करते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 35.5। देखिए तो ये मास आपको फ्रैक्शन में आ रहा है ना, अगर हम यू लिखेंगे तो यू लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे तो ग्राम लिखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यू में है तो यू में दो, ग्राम है तो ग्राम में दो। तो इस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए एक और क्वेश्चन, मान लो मैं कार्बन की बात कर रहा हूं। देखिए C12 दिया हुआ है, C13 दिया हुआ है, C14 दिया हुआ है, 3 सैंपल्स कार्बन के आपको प्रोवाइड किए गए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो इसका है लगभग 98.8% के करीब में, ओके। इसका कितना है 1.1% के करीब में, और इसका कितना है भाई, हाँ 1.1% ठीक ही लिख रहा हूं मैं, और इसका कितना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -14 के रिस्पेक्ट में, सॉरी 10 के रिस्पेक्ट में, 14 नहीं 10 है, ओके क्लियर है। अब मान लो ये तो परसेंटेज हो गया ना, दिस वन इज परसेंटेज। अब मान लो इसका मास, तो आप सिंपल है 12 है 13 है और 14 है, आप ये मास ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए निकालने का तरीका मेरा क्या हो जाएगा, तो एवरेज मास ऑफ क्या सी, कार्बन का हम एवरेज मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 12 इंटू 98.8 समझ में आ रहा है, प्लस 30 इंटू 1.1 प्लस 14 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 बाई क्या हो जाएगा 100, चूंकि 100 के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। नाउ आप आंसर निकालिए, आंसर आपको आ जाएगा, दैट इज व्हाट, कितना आएगा तो 12 ग्राम या 12 यू। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिएगा, मैंने आपको जो टेलीग्राम पे मैंने बताया, आपको और भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है, आप टेलीग्राम पे इसका लिंक लेकर के, और जो आपको वीडियो के नीचे भी दिया हुआ मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, और पीडीएफ को डाउनलोड करके और भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है ऐसा ही कुछ रिलेटेड, तो आप वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो उसका, ओके। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोलर मास का, जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा, ये मेरा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मोलर मास का। तो हम लोग देखने वाले हैं मोलर मास। देखो डेफिनेशन तो बड़ा भारी भरकम है भाई, वही डेफिनेशन जो एटॉमिक मास के टर्म में था, मतलब हम किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। सिंपल भाषा में हम लोग कहें, जनरल वे में, तो कहेंगे क्या, मोलर मास इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड
है ना, कोई भी कंपाउंड है उसके सिंगल मॉलिक्यूल का मास विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या C12 के 1 एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग मास निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मोलर मास। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं तो मोलर मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत आसान है, वही सेम जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा ना, इसी फॉर्मूला पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, तो मोलर मास इज द नंबर। मोलर मास क्या है, एक नंबर है which represent the mass of single molecule of that compound with respect to 1/12 mass of 1 atom of C12. This is about definition of molar mass. ये molar mass का definition हो गया। अब अगला important बात, how we can determine the molar mass of a given molecule। कोई molecule है उसका molar mass कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। For determine the molar mass of a molecule, अगर आप एक मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना चाहते हो और आपको एटॉमिक मास पता है तो आसान है ये तरीका। सो दिस इज व्हाट सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, है ना। आप उस मॉलिक्यूल के जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे ना, आप उस मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना, उसके जो एटम्स होंगे उसको आप क्या कर दो, सम कर दो। एज फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैं लिखता हूं H2O, तो H का मोलर मास कितना है, मैं इधर सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, H का एटॉमिक मास कितना है, मोलर मास कहें या एटॉमिक मास कहें तो कितना है 1 AMU लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास 1 AMU लिया जाता है। ऐसे तो 1.008 लेते हैं, लेकिन फॉर द मीन्स ऑफ कैलकुलेशन आपको 1 लेने की जरूरत है, आपको वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना है आपको, ओके। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, ग्राम में लिखेंगे तो 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, दैट इज 16 ग्राम। देखो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इतनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाना है ना। तो हाइड्रोजन हो गया 1 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 16 दैट इज 18 ग्राम। मान लो मैं दूसरा ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मान लो मैं ले रहा हूँ H2SO4, आसान है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए हाइड्रोजन, सल्फर आपको नहीं पता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सल्फर का होता है 32 ग्राम, ओके। ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 1, है ना, प्लस सल्फर का कितना 32 और ऑक्सीजन का कितना 4 × 16, 4 है ना, 4 × 16 क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 32, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, +32 और कितना 64, देखिए 8 और 6 to 9, मतलब इतना ग्राम या इतना यू आप लिख सकते हो। चलिए एक और कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CaNO3 का होल 2, कैल्शियम नाइट्रेट। देखिएगा तो कैल्शियम आपको नहीं पता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, और नाइट्रोजन का, मैं सारा वैल्यू जो लिख रहा हूँ वो ग्राम एटॉमिक मास में लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन आपको पता है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 40 प्लस देखो 2 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, नाइट्रोजन कितना हो गया 14 प्लस 3 × 16, आसान है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ क्या C6H12O6, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन आपको पता है। देखिए ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो कार्बन का 12, तो क्या हो जाएगा 12 × 6, ओके, प्लस 12 है तो 1 × 12 12 है, प्लस क्या हो जाएगा 6 × 16,
आसान है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ Na2CO3 10H2O। बहुत आसान है, जरा ध्यान देना। Na का कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Na का होता है 23 ग्राम। ओके, कार्बन आपको पता है, हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है। चलिए क्या हो जाएगा, तो 2 × 23 प्लस 12 प्लस क्या 12 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 16 और 10H2O है तो प्लस करेंगे 10 और H2O का देखो कितना हो जाएगा 2 + 16 मतलब 18। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीज नंबर्स, और ये नंबर को कैलकुलेट करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ गिवन सैंपल, गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास आप कैसे निकाल सकते हो, ये आसान है। ओके, तो इस तरह से आप ये सारा टॉपिक समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पे मैंने उपलब्ध करवा दिया है। आप एडू फ्यूचर्स चैनल को सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, और इवन इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में भी मैंने वो प्रोवाइड करवा दिया है आपको। आप टेलीग्राम पे जाकर के ये सारे टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा इससे रिलेटेड, और इवन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जा कर के इसका बेनिफिट ले सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। आप अपने घर में आराम से सुरक्षित रहिए अपने सारे परिवारों के साथ, और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।